सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। भगवान शंकर कहते हैं यदि कोई मंत्री है और वैद्य है और गुरु है, ये तीनों अगर भय से और लोभ से कोई बात बोले, सचिव होगा तो राज का नाश कर देगा, और डॉक्टर होगा तो शरीर का स्वास्थ्य का नाश कर देगा, और गुरु होगा तो धर्म का नाश कर देगा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं इन तीनों को निर्लोभी होना चाहिए और निर्भय होना चाहिए। इनके भीतर भय नहीं होना चाहिए, सचिव वैद्य और गुरु के अंदर। पराशर कुमार कहते हैं पिताजी ये जितने आपके मंत्री हैं ना, सचिव, सब के सब ठकुर स्वाति कर रहा है, ये आपके राज्य को नष्ट कर देगा। एक कोई व्यक्ति था, सुनिएगा ध्यान से, उसके पास में था हाथी, सुनिएगा ध्यान से, एक हाथी था उसके पास, तो हाथी को वो खोल दिया, अब बहियार में भगा दिया। हाथी बहियार गया, पहले तो पेड़ के डालों को, पातों को तोड़ तोड़ करके खाया। अब वहीं एक खेत में खरबूजा लगा हुआ था। खरबूजा समझ रहे हैं? खरबूजा किसको कहते हैं? तरबूजा को। तो हाथी पहले डाल पात को खाते खाते उसी खेत में चला गया जहाँ तरबूजा था। एक खरबूजा को सूंड से तोड़ता हाथी। कितना बड़ा होता है खरबूजा? बड़ा बड़ा होता है ना। एक खरबूजा को हाथी ने तोड़ लिया और तोड़ करके मुंह में लिया, और जैसे वो निगल रहा था तो निगलने में उसके कंठ में जाकर के खरबूजा फंस गया हाथी का। अब ऐसा फंसा, न तो ऊपर आवे न तो नीचे जाए, वहीं फंस गया, जाम हो गया गला। अब हाथी न कुछ खाए न कुछ पिए, उसको परेशानी हो गई। अब शाम में घर आया हाथी, हाथी वाले ने देखा रे हाथी तो कष्ट में है, ये न तो कुछ खाता है न कुछ पीता है, हाथी परेशान है। अब हाथी वाले ने छू करके देखा उसके गला को, तो थोड़ा कड़ा लगा, चूंकि भीतर में खरबूजा है ना, तो छू करके देखा तो कड़ा लगा। डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर आकर के डॉक्टर ने भी जांच की, छू करके देखा तो सही में वो कड़ा लगा। कड़ा लगा तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए लगता है हाथी को ट्यूमर हो गया है, इसको गांठ हो गई है, अब इसकी पहले हम कुछ दवाई चलाएंगे, इंजेक्शन चलाते हैं, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर इसका ऑपरेशन करना होगा। कहा ठीक है। अब दवाई चल रही है, इंजेक्शन चल रहा है, कई दिन तक चला, पर वो कभी ठीक होगा? हाथी जो उतना मजबूत था हाथी, अब अन्न के खाए बिना और पानी के बिना कमज़ोर होने लगा। सप्ताह 10 दिन होते होते हाथी बिल्कुल कमज़ोर हो गया। हाथी वाले परेशान हो गए, डॉक्टर भी परेशान हो गए, कहा इसका ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। इतने में जिस व्यक्ति खेत में हाथी गया था, जिसका खरबूजा था खेत, उस व्यक्ति को पता चला कि वो उसका हाथी बीमार हो गया। मेरे खेत में जो हाथी आया था वो बीमार हो गया। तो जा करके वो भी देखा, छूछा करके देखा तो गला सही में कड़ा लगा। तो वो बात समझ गया कि ये मेरे खेत में हाथी गया था, खरबूजा तोड़ के खाने का प्रयास किया होगा, और वही खरबूजा इसके गला में अटक गया। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना आप लोग, यहाँ तक आवाज़ आता है, माइक को फेल कर देते हैं आप लोग। धीरे धीरे थोड़ा बोलिए ना, यहाँ तक आवाज़ आता है आप लोग। तो वो खेत वाला कहता हाथी वाले से कि भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके हाथी को बिल्कुल ठीक कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। कहा ये तो अच्छी बात है, कैसे कीजिएगा? कहा कि बस एक ठो मोटी सी रस्सी मंगाइए और 2 पत्थर मंगाइए, इसी में ठीक कर देंगे। कहा ठीक है मंगाते हैं। मोटी सी रस्सी मंगा करके हाथी के पैरों में रस्सी बांधा, अब कुछ लोग मिल करके हाथी को पटक दिया। अब फिर 2 पत्थर लाया, एक पत्थर को रखा गला के नीचे और दूसरा पत्थर से 2-4 पत्थर मारा, तो भीतर जो खरबूजा था वो फूट गया। हाथी का चमड़ा मोटा होता है ना, जैसे 2-4 पत्थर जोर से मारा तो खरबूजा उसका फूट गया, उसको हाथी निगल गया। निगला तो गला फ्रेश हो गया, मुलायम हो गया, हाथी स्वस्थ हो गया।
अब वो हाथी वाले ने उसको बहुत इनाम दिया। किसको? किसको बचा लिया? किसको इनाम दिया? अरे हटाइए ना बच्चा को, उधर हो। तो चलिए हम इतना आपको इनाम दे देते हैं। अब एक व्यक्ति बगल में खड़ा होकर के सब तमाशा देख रहा था। अब उसके मन में होता है कि ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। एक रस्सी रखो और पत्थर रखो दो, हैं? घेग फुल्ली होता है ना गांव घर में, क्या कहते हैं? घेग। ये घेग को ठीक करो। हाथी का घेग है ना, फुला था, गांव घर में घेग फुल्ली बोलते हैं। अब उसको ट्यूमर कहा कि बस ये घेग फुल्ली ट्यूमर को ठीक करो, अब पैसा ढेर मिलता है। अब वो व्यक्ति लोभ से, देखिए लोभ है भीतर में, लोभ से बन गया वैद्य। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं हम ही को पता नहीं है, है? इतना खराब व्यवस्था है ना, क्या बोलते, सत्संग क्या करेंगे। तो एक ठो रस्सी लिया, दो पत्थर झोला में भर करके गांव गांव घूम रहा है। घेग ठीक करा लो, घेग ठीक करा लो, होता है ना, गांव गांव घूम रहा है। अब भीतर में क्या है? उसको लोभ है। अब बन क्या गया है? डॉक्टर, वैद्य। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं? सचिव वैद्य। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर वैद्य होगा तो शरीर को, स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा, लोभी होगा तो। घूम रहा है, कई गांव घूमा, संजोग से एक गांव में एक बूढ़ी माता जी का घेग फूला हुआ था। उसको मालूम था, वो उसी बूढ़ी के घर के पास जाके खड़ा हो गया, कहता घेग ठीक करा लो, घेग ठीक करा लो। उसका बेटा सुना कि घेग ठीक करने वाला आया है, निकल करके बाहर आता है, पूछता है क्या बात है? ये कहते देखिए हम डॉक्टर हैं, वेदराज हैं, डॉक्टर हम वैद्य हैं। क्या करते हैं? तो हम घेग ठीक करते हैं, वही गला घेग ठीक करते हैं। कहा अच्छा अच्छा, कितना फीस है आपका? कहा कि जो कुछ दे दीजिएगा रख लेंगे। उनको पता था कि जब हाथी को ठीक करने में उतना उतना रुपया, हजारों रुपया दिया, तो हमको भी तो कुछ आधा भी तो मिलेगा ना। लोभ भीतर में है। कहा तो ठीक है, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, मेरी माँ का बरसों से घेग फूला हुआ है। कहा हाँ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम ठीक कर देंगे। कहा ठीक है तो आ जाइए। वो घर घुसता है, कहा ले आइए माता जी को। किधर है? बूढ़ी को लाते हैं। अब जैसे बूढ़ी माता को लाया तो छुछा करके घेग को देखा तो वो मिल गया हाथी जैसा, वैसा ही फूला हुआ था। कहा ये ठीक हो जाएगा। अब जैसे हाथी को रस्सी से बांधा था ना, ऐसे ही रस्सी निकालता है झोला से। रस्सी निकाला, दो पत्थर निकाला। अब बूढ़ी का बेटा कहता ये क्या कर रहे हैं? कहा यही तो हथियार है घेग ठीक करने का। रस्सी बूढ़ी माता के पैर में बांधा, जैसे जैसे देखा था। इसको बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर। क्या बोलते हैं? देखे हैं क्या करता है? लोग डॉक्टर को देखते रहता, क्या क्या करता है वो सीखते रहता, लिखते रहता, नोट बनाते रहता है, नोटबुक वो देखते रहता है, सीखते रहता है। अब फिर वैसा कुछ कुछ गांव में घूम घूम करके वो करता है, उसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। तो वही वो किया, रस्सी निकाला, बूढ़ी माई के पैर में रस्सी बांधा और हाथी की तरह उसको भी पटक दिया। बूढ़ी माता गिरी। तो लड़का कहता है ये क्या कर रहे हैं? क्या आप निश्चित रहिए, आप घेग ठीक करते हैं ना, आप निश्चिंत रहिए, हम ठीक करके छोड़ेंगे। कहा ठीक है। बूढ़ी माता गिरी। अब निकाला झोला से पत्थर, एक पत्थर रखा नीचे, जैसे हाथी को देखा था वहाँ, एक पत्थर रखा नीचे और दूसरा पत्थर से दो चार पत्थर, तो बूढ़ी बचेगी। घेग क्या ठीक हुआ? बूढ़ी का राम नाम। अब वो उनका बेटा कहता ये क्या कर दिए? कहा हम मरने का गारंटी थोड़ी ली थे, हम तो घेग ठीक करने की बात कहे थे, ये मर गई तो हम क्या करें? इसको कहते हैं लोभी। क्या बोलते हैं? भगवान शंकर का वचन है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश।
प्रस्त कुमार कहते पिताजी ये सब ऐसे ही ठकुर स्वाति कर रहे हैं, ये सब आपको नष्ट कर देगा। और कहते कहते प्रस्त कुमार कहते पिताजी एक बात सुन लीजिए, प्रिय वाणी जे कहीं जे सुनही, प्रिय वाणी प्रिय वचन, प्रिय वचन जे कहीं जे सुनही, ऐसे नर निकाय जग अहि। जो व्यक्ति अच्छा प्रिय बोले और अच्छा सुने, ऐसे संसार में बहुत लोग होते हैं। लेकिन वचन परम हित असुनत कठोरे, ऐसे नर जगत मह थोरे। ऐसा व्यक्ति जो वचन बोले, सुनने में कठोर लगे, लेकिन उससे परम हित हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कम ही संसार में होते हैं। ये सब बोल रहे हैं ना पिताजी, ये सब सबके सब ठाकुर से हाथी कर, इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए। यदि आप अपना हित चाहते हैं तो सीता को वापस कीजिए। अच्छी बात कहा ना। लेकिन रावण को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, उसको डांट करके फटकार करके वहां से भगा देता है। इतने में वहां पर भगवान का दूत भेजा हुआ अंगद जी आते हैं। कौन आए? अंगद जी आते हैं। और अंगद जी आकर के रावण को बहुत समझाते हैं। रावण से कहते देखो रावण, राम से बैर मत करो, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राखी न सकहीं राम कर द्रोही। अगर राम से द्रोह करोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए तुम रावण सीता को वापस करो। और सुनो, युद्ध की बात करते हो, तुमको मारना क्या, तू तो पहले से मरा हुआ है, तुमको मारेंगे क्या? वहीं पर अंगद जी ने कहा कि रावण 14 प्रकार का व्यक्ति जिंदा मुर्दा होता है, जीते जी मुर्दा होता है। 14 प्रकार का नाम गिनाया है। अंगद जी ने कहा ये जो 14 प्राणी है जीते जी मुर्दा है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, सुनिएगा ध्यान से, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, अजीवत सब समान ते प्राणी। सब कहते हैं मुर्दा को। अंगद जी कहते हैं रावण, ये जो 14 प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, ये जीते जी मुर्दा होते हैं। कौन कौन? पहला कौन है? पहला सुनिए, अंगद जी कह रहे हैं जो वाम मार्गी होते हैं। वाम मार्गी किसको कहते हैं? वाम का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलने वाले हो। वाम एक ऋषि का भी नाम था जो पंचमकार चलाया था। पंचमकार, पंचमकार क्या सब है? पंचमकार में पहला है शराब, मध्य, मध्य है, मांस है, मीन है, मुद्रा और मैथुन। ये पंचमकार, इसी को बोलते हैं वाम मार्ग। सुन रहे हैं? ये पंचमकार। अंगद जी कहते हैं जो व्यक्ति शराब पीता है, जो मांस भक्षण करता है और मछली मारता है, ऐसे वाम मार्गी, अंगद जी कहते वो तो पहले से मरा हुआ है, उसको क्या मारेंगे? और रावण क्या खाता था? रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। रावण शराब पीता था और भैंसा खाता था, ये उसका भोजन था। रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। तो अंगद जी कहते हैं ऐसे भक्षण करने वाले को ये मद्य, मांस, मछली, ये सब खाने पीने वाले तो पहले से मरा हुआ है, और तुम वही हो रावण, हम क्या मारेंगे तुमको? और फिर कहते हैं जो कंजूस व्यक्ति होता है, कंजूस व्यक्ति भी वास्तव में मुर्दा ही होता है, वो जीते जी मुर्दा होता है। इसलिए कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूस किसको कहते हैं? सुनिएगा, कंजूस कहते हैं धन रहने के बाद भी जो धन से धर्म नहीं करे, उसको कहते हैं कंजूस। धन है पर धर्म नहीं करते हैं, और धन से सुख पाने की चाहना करते हैं, ये सब संभव नहीं है। सूत्र कहता है धनात् धर्मः ततः सुखम। पहले धन से धर्म तो कीजिए और उस धर्म से तब सुख मिलेगा। धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर सुख आप चाहते हैं तो पहले धन से धर्म कीजिए, अधर्म करने से तब सुख मिलेगा। और यदि धन से धर्म नहीं कीजिएगा तब क्या होगा? अगर धन से धर्म नहीं कीजिएगा तो धन से स्वतः अधर्म हो जाएगा,
और धन का दूसरा नाम है द्रव्य, और द्रव्य का अर्थ होता है द्रवित होने वाला, बहने वाला। अगर आप धन से धर्म नहीं कीजिएगा तो धन किधर से अधर्म में पानी की तरह बह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए, उदार होना चाहिए, कृपण नहीं होना चाहिए। अंगद जी कहते हैं जो मनुष्य सब तरह से संपन्न हो करके धन धान्य से पूर्ण होने के बाद भी कंजूस होता है, कृपण होता है, वो मानो जिंदा जीते जी मुर्दा के समान है। वो सब है, मुर्दा है, इसलिए कंजूस नहीं होइएगा, नहीं होना चाहिए। आप कभी नदी पार किए? आप लोग नदी नाव में बैठ के, नाव में आप लोग बैठते हैं, नदी पार करते हैं, और यदि नदी का पानी नाव में घुसे तो क्या करते हैं आप लोग? आराम से बैठे रहते हैं। अगर नदी का पानी नाव में घुसे तो आप उस पानी को उलीच के बाहर करते हैं ना, एक हाथ से करते हैं कि दोनों हाथ से? दोनों हाथ से करते हैं। धीरे धीरे करते हैं कि तेजी से करते हैं? अगर नदी का पानी नाव में घुस रहा हो तो डूबने का भय है ना, इसलिए दोनों हाथ से पानी को उलीच करके आप बाहर करते हैं ना, और जल्दी जल्दी करते हैं ना। इसी तरह से संत कहते हैं पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम। दाम मतलब धन। जैसे नदी में पानी भरने से अब पानी को उलीच करके बाहर करते हैं ना, और नहीं कीजिएगा तब क्या होगा? नाव डूब जाएगी, नाव डूबेगी तो आप भी डूबेंगे। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। अगर नदी का पानी नाव में घुस रहा है तो वो बुद्धिमान इसी में है कि पानी को उलीच करके तेजी में तीव्रता से बाहर करिए। इसी तरह से संत कहते हैं अगर घर में ईश्वर की कृपा से धन आपको मिल रहा है तो जितना हो सके धन से धर्म कर लीजिए, क्योंकि सुख जब भी मिलेगा धन से नहीं मिलता, सुख जब भी मिलेगा धर्म कर्म करने से मिलेगा। इसलिए धन से धर्म कर लीजिए। धनात् धर्मः तथा सुखम। कंजूस नहीं बनिए, कंजूस नहीं बनिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए। कंजूस किसको कहते हैं? हैं? कंजूस किसको कहते हैं? कंजूस कहते हैं पास में सब कुछ है, धन है, और तब भी धर्म करने का भाव नहीं जग रहा है, उसको कहते हैं कंजूस, कहते हैं कृपण। एक जगह सत्संग करने के लिए गए तो सत्संग हो रहा था, तो सत्संग के बाद सब प्रणाम करने जाते हैं ना, कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, चढ़ा करके तब प्रणाम करते हैं जिसके पास जो होता है। तो सत्संग हो रहा था, और संयोग से उसी सत्संग में एक वहाँ का जो कंजूस आदमी था ना, वो भी आकर के बैठा हुआ था। सत्संग हो गया, आरती होने के बाद जो सब प्रणाम करने के लिए आए, वो कंजूस भी आता है प्रणाम करने। तो देखा सब कुछ न कुछ चढ़ा करके तब प्रणाम कर रहा है, तो उनके मन में होता है कि सब दे रहा, हम नहीं देंगे तो प्रतिष्ठा का सवाल है, समाज में गांव में मेरी प्रतिष्ठा है, सब दे रहा है, हम भी दें। तो अपने जेब से 1 रुपया का सिक्का निकलता है, वो हम यही चढ़ा के प्रणाम करेंगे। आज सब प्रणाम कर करके चले जा रहे हैं। वो व्यक्ति आगे आया और आगे आके खड़ा हो गया, और सिक्का जब था ना हाथ में जो रखा हुआ था चढ़ाने के लिए, उसको ऐसे देखे, मुट्ठी खोल के फिर बंद कर ले, ऐसे खोल करके देखे फिर बंद कर ले। अब पीछे वाला लोग कहता अरे भाई साहब जल्दी करिए, हमको भी प्रणाम करना है ना। ये कहता ठहरिए ठहरिए, अभी मुट्ठी को खोले, देख करके फिर बंद कर दे, चढ़ाए नहीं। कहा क्या हो रहा है ये? वो व्यक्ति कहता है क्या कहे भाई साहब, ये सिक्का तो चढ़ना ही नहीं चाह रहा है। कहा क्यों, क्या हो गया? कहा देखिए ना रो रहा है, गर्मी का समय तो पसीना छूटेगा नहीं हाथ में, कस के जो पकड़ा था तो कस के पकड़ने से, मुट्ठी बांधने से पसीना जो छूट रहा था, तो कहा कि सिक्का रो रहा है, जाना नहीं चाह रहा है। ऐसा करना चाहिए? इतना कंजूस नहीं होना है। इसी को कहते हैं कृपण। अंगद जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही मुर्दा के समान होता है। तुलसीदास जी की वाणी है ना, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अब समुद्र का पानी है, चिड़िया कितना भी पिए तो पानी घट जाएगा उसका। समुद्र का पानी चिड़ियों के पीने से कभी घटता नहीं। ऐसे ही अगर धन को धर्म में लगाइएगा
तो उससे धन कभी घटता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। तत्काल लगता कि अरे हमारे पास 10,000 रुपया था, 1,000 तो हम दान कर दिए, अब तो 9,000 बचा। लेकिन वो 1,000 जो आया ना धर्म में, अब कितना गुना बढ़ करके फिर आपके जीवन में आएगा। इसलिए अगर धन को धर्म में लगाते हैं तो वो कभी आपका घटता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसलिए कृपण व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अंगद जी कहते हैं ये कृपण व्यक्ति जीते जी मुर्दा के समान है। चौथा है विमूढ़ व्यक्ति। विमूढ़ किसको कहते हैं? विमूढ़ से वी हटा दीजिए तो क्या बचेगा? मूढ़। मूढ़ की परिभाषा क्या है? मूढ़ का सही सीधा अर्थ होता है ज्ञानी, अविवेकी। लेकिन शास्त्रीय भाषा में मूढ़ किसको कहते हैं? पढ़िए, उपनिषद में पढ़िएगा ना, उपनिषद में लिखा हुआ है तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। भगवान शिव कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति वो कहलाते हैं जो भगवान को बाहर मंदिरों में खोजता है, जो भगवान को मूर्तियों में केवल देखता है, पत्थर में, लकड़ी में, मिट्टी में जो मूर्ति बना करके उसी में जो भगवान को खोजते रहता है। भगवान शंकर कहते हैं वो व्यक्ति मूढ़ है। जो भगवान सब जगह है, जो भगवान हर जगह रहता है, उस भगवान को सीमित कर देना ये मूढ़ता है। तो जो भगवान को सब जगह नहीं मान करके केवल मंदिर में मूर्ति में मानता है, अंगद जी कहते समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति मुर्दा के समान है। और दूसरा मूढ़ की परिभाषा तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सक्त दुख रूप आते कि मी जाने रघुपति ही मूढ़ पड़े तम कूप। तुलसीदास जी कहते हैं जो अंधकार रूपी कुआं में पड़ा हुआ है वो मूढ़ कहलाता है। अंधकार रूपी कुआं किसको कहते हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। जग तम कूप, तम मतलब यही अंधकार, और कूप मतलब कुआं। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो अंधकार रूपी कुआं में पड़ा हुआ है वो मूढ़ के समान है। अंधकार रूपी कुआं क्या है? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं जग तम कूप बड़ा ही भयंकर। ये तम कूप क्या, अंधकार का कुआं क्या है? जग तम कूप बड़ा ही भयंकर तन बिच घोर अंधारी। आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार। तो घोर अंधकार में जब तक आप हम हैं तब तक हम मूढ़ बने हुए हैं। मूढ़ का अर्थ होता है ज्ञानी, अविवेकी। किस क्षण कौन मरेगा किसी को पता है? अभी यहाँ पर हम हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, घंटा 2 घंटा के बाद क्या होने वाला है, ये किसी को पता नहीं है। हम मूढ़ बने हुए हैं। पांव पलक की सुधि नहीं है, करे कल की साज काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। भविष्य में क्या होने वाला है ये कुछ भी हमें पता नहीं है। पलक हम झपकाते हैं, पलक झपकाने में जो समय लगता है उतने समय के चौथाई हिस्से में भी क्या होने वाला है ये किसी को मालूम है? ये कोई नहीं जानते। मूढ़ बने हुए हैं बिल्कुल। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अंधकार में जब तक आप हम हैं तब तक मूढ़ बने हुए हैं। अब मूढ़ व्यक्ति से भूल भी होती रहती है, उसको भ्रम भी होता रहता है। तो अंगद जी महाराज कहते, अंगद जी कहते हैं कि ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति हैं उसको समझ लीजिए वो जीवत सब समान ते प्राणी। कौल काम बस कृपिन मूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अग खानी जीवत सब समान ते प्राणी। अंगद जी कहते हैं अति दरिद्र। अति दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र की परिभाषा क्या है? लोग कहते हैं दरिद्र वो होता है जिसके पास धन नहीं होता है। नहीं, जिसके पास धन नहीं हो उसको गरीब कहते हैं। और दरिद्र किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा था को वा दरिद्रो, दरिद्र किसको कहते हैं? तो शंकराचार्य जी ने कहा यस्य विशाल तृष्णा, जिनके भीतर में तृष्णा भरी हुई है।
वो दरिद्र कहलाता है। तृष्णा सब कुछ है, मतलब सब कुछ रहने के बाद भी जिनके भीतर और पाने का हाय हाय लगा हुआ है, उसी को कहते हैं तृष्णा। और जिनके पास तृष्णा है वही दरिद्र कहलाता है, भले उसके पास कितना भी धन हो, वो दरिद्र ही कहलाता है। तो ऐसे सब तरह से संपन्न होने के बाद भी जिनके भीतर रात दिन ये रहता है और मिले और मिले और मिले, ये हाय हाय जिनके भीतर लगा हुआ है, यही अति दरिद्र कहलाता है। ऐसा व्यक्ति भी मुर्दा के समान है। अंगद जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति था, वो बैठ करके रो रहा था। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? वो व्यक्ति रो रहा था, तो बगल से एक संत गुजर रहे थे। संत उससे पूछते हैं, क्यों रो रहे हो जी, क्या हो गया आपको, क्या परेशानी है आपको? कहा बस बाबा ऐसे ही रो रहे हैं। नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कोई तो परेशानी होगी, कोई दुख होगा तभी तो रो रहे हैं। कहा नहीं नहीं बस बाबा ऐसे ही रो रहे हैं, छोड़िए आप, जाइए जाइए। कहा नहीं नहीं बताइए ना, आप क्यों रो रहे हैं? आपको कोई धन की कमी है क्या? कोई अभाव है तो बोलिए। तब वो व्यक्ति कहते हैं, धन की बात आप कहते हैं बाबा, हमारे पास इतना धन है कि 8 पीढ़ी तक खाएगी तब भी खत्म नहीं होगा। इतना धन है, इतना धन मेरे पास है कि भविष्य में 8 पीढ़ी खा लेगी तब भी धन खत्म होने वाला नहीं है। तो फिर संत पूछते हैं, जी तो इतना धन है तो फिर रो कह रहे हैं? वो कहते हैं 9वीं पीढ़ी क्या खाएगी उसके लिए रो रहे हैं। इसी का नाम है अति दरिद्र। लेकिन अपने यहाँ सूत्र क्या है? अपने यहाँ सूत्र ये है कि जौ सुपुत्र तो का धन संचौ। अगर हमारी संतान सही हो, पुत्र हमारा सुपुत्र है, तो फिर क्या धन संचिए कि वो धन कमा लेगा खुद से। जौ सुपुत्र तो का धन संचौ। पुत्र को सुपुत्र बनाइए ना, पुत्र को सुयोग्य बनाइए, उसको शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। अगर पुत्र सुयोग्य हो जाएगा तो उसके पास धन की कमी नहीं होगी। यदि कुपुत्र है, बहुत धन जमा करके रखे हैं, तब क्या होगा? वो कुपुत्र सभी धन को पानी की तरह किधर बहा देगा, पता भी चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संस्कार दीजिए, अपनी पीढ़ी की चिंता नहीं, पीढ़ी को संस्कार दीजिए। एक बूढ़ा था गांव में, एक बूढ़ा बैठ करके रो रहा था, एक बोतल में हाथ घुमा रहा था। तो किसी ने पूछा कि बाबा आप रो क्यों रहे हैं, आप बोतल में हाथ क्यों घुमा रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है कि इस बोतल में मेरा 80 बीघा जमीन है। कहा बोतल में? कहा ऐसा मेरा नालायक पुत्र हो गया ना, वो शराब पी पी करके दूसरों को पिला पिला करके सब जगह जमीन बेच करके सब खत्म कर दिया इसी शराब के पीछे। तो शराब की बोतल थी ना, घुमा रहा है उसमें उंगली। कुपुत्र अगर होता है तो कुपुत्र धन को बर्बाद कर देता है। अंगद जी कहते हैं ऐसा दरिद्र भाव नहीं रखना चाहिए, संतुष्ट होकर के रहना चाहिए। पहले 10 रुपया होता तो 20 की चाहना होती है, अब 20 की चाहना हुई तब 20 हो जाएगा, तब 50 चाहिएगा, अब 50 हो जाएगा तब 100 की चाहना होगी, और 100 हो जाएगा तब 1000 की चाहना। ये आग लगती चली जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जौ 10 20 50 भय 100। 10 होगा तो 20, 20 होगा तो 50, 50 होगा तो 100। जौ 10 20 50 भय 100, होए 1000 तो लाख मंगेगी। लाख की कामना हो जाएगी। फिर कोटि अरब खरब असंख्य धारापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णा अधिक की अति आग लगेगी, और आग लगती चली जाती। ये तृष्णा बुझने वाली नहीं। इसलिए जो अपने पास है उसी में संतुष्ट होकर के रहना चाहिए, और स्वावलंबी जीवन बिताते हुए ध्यान भजन करना चाहिए। ऐसा करते हैं फिर तो ठीक है, और नहीं ऐसा करते हैं तब अंगद जी कहते हैं मुर्दा के समान है। वो जीते जी मुर्दा के समान है। भगवान शंकर अपना कमंडल लिए, सुन रहे हैं, कमंडल अपना लिए। अब भगवान शंकर के पास कौन सा कमंडल रहता है पता है? उनके पास लकड़ी का कमंडल होता है। भगवान शंकर कहते हैं आज मैं भिक्षा करने के जाऊंगा, तो कहाँ जाएंगे भिक्षा करने? भगवान शंकर कहते हैं चलो आज कुबेर के यहाँ चलते हैं। कमंडल उनके पास था, तो पहले रखते थे लकड़ी का कमंडल,
पर आज जो कुबेर के यहाँ जा रहे हैं भिक्षा करने, तो भगवान शंकर ने कमंडल को बदल दिया है, दूसरा कमंडल लिए। अब कुबेर के यहाँ जाते हैं। अब कुबेर कौन है पता है? कुबेर कोषाध्यक्ष है, देवताओं का कोषाध्यक्ष है। मतलब जितना खजाना है सब कुबेर के पास रहता है। सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है खजाना, खजांची है कुबेर। तो भगवान शंकर ने कहा कहाँ जाएंगे भिक्षा मांगने? चलो आज कुबेर के पास जाते हैं। कुबेर के पास जैसे गए भिक्षा मांगने, भिक्षाम देहि भगवान शंकर कहते हैं। कुबेर भीतर से बाहर निकला, जैसे देखा भगवान शंकर को तो आश्चर्य हुआ। ये भोलेनाथ अवभरदानी जो खुद हैं, जो खुद आशुतोष हैं, जो सबको देने वाले हैं, आज हमारे दरबार में ये भिखारी बन करके आ गए। कुबेर बहुत सम्मान करते हैं भगवान शंकर का। आदर से भगवान शंकर को बैठा करके अर्घ आदि से पूजन किया। तब कहते हैं प्रभु क्या दें आपको? कुबेर कहता है, भगवान शंकर कहते क्या दोगे? ये मेरा कमंडल है ना, इसमें कुछ भर दो। छोटा सा कमंडल था, इसमें कुछ भर दो। अब कुबेर है, कुबेर के पास समझ सकते हैं कितना खजाना होगा। कुबेर है, वो कमंडल लेकर के कुबेर अपने खजाना में घुसता है, अंदर घुसता है खजाना में। और अंदर जाकर के कुबेर, उनके पास जो था रत्न, थोड़ा सा रत्न सोचा कि भर देते हैं, तो कुछ लिया, जो लिया कुछ लिया उसमें से डाला कमंडल में, नहीं भरा। चलो थोड़ा और डाल देते हैं, तब भी नहीं भरा। डालते डालते बहुत डाला, तब भी नहीं भरा। कमंडल था कितना बड़ा? छोटा सा। भरते भरते कुबेर भरते चले जाने पर वो कमंडल भर ही नहीं रहा है। अब कुबेर भर रहा है, सोचिए, लेकिन कमंडल भर ही नहीं रहा है। भरते भरते आखिर में कुबेर का खजाना खाली होने पर आ गया। आश्चर्य लगता है, ये छोटा सा कमंडल पर भर क्यों नहीं रहा है? क्या कारण है? कुबेर का खजाना खाली हो गया पर वो कमंडल भरा नहीं। कुबेर जाता भगवान शंकर के पास, कहते प्रभु ये कैसा कमंडल आपका भर ही नहीं रहा है? खजाना मेरा खाली हो गया पर आपका कमंडल नहीं भर रहा, ये कैसा कमंडल है आपका? तब भगवान शंकर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं कुबेर ये कमंडल तुम्हारे खजाना से नहीं भरेगा। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा खजाना किसका है? किसका है बताइए? धरती पर की तो बात छोड़िए, धरती और देवलोक सभी जगह सबसे बड़ा खजाना माना जाता है कुबेर का। कुबेर को कोषाध्यक्ष कहते हैं, धनाध्यक्ष कहते हैं। और भगवान शंकर की कमंडल को कुबेर भरने में असफल हो गया। अब कुबेर आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित होकर के कुबेर कहता है कि प्रभु ये कैसा कमंडल आपका भर ही नहीं रहा है? तब भगवान शंकर मुस्कुराए। भगवान शंकर कहते हैं कुबेर ये कमंडल भरने वाला नहीं है। कहा क्यों? कहा ये कमंडल मनुष्य की खोपड़ी का कमंडल है। लकड़ी का होता तो भर जाता, स्टील का, तांबा का, लोहा का कमंडल होता तो भर जाता, पर ये मनुष्य की खोपड़ी का कमंडल है। अब मनुष्य की खोपड़ी कभी भरता है? जितना दीजिए वो खाली ही रहता है। अंगद जी कहते अगर ऐसी वृत्ति किन्हीं की है, ये दरिद्र की वृत्ति है, दरिद्री की वृत्ति है। दीपावली में क्या करते हैं आप लोग? घर में लुकाठी लेके जाते हैं, लक्ष्मी घर, दरिद्री बाहर करते हैं। दरिद्री मिट्टी है, भीतर में और चाहिए और चाहिए, हाय लगा हुआ है कि नहीं? संतोष नहीं होता है। गौधन, गजधन, बाजधन, सुनिएगा ध्यान से, सबसे बड़ा धन क्या होता है? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये सब धन हो, लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये संतोष सबसे बड़ा धन है। और जिनके पास संतोष है वो सुख से रहता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं संतोषम परमम सुखम। तो व्यक्ति को संतुष्ट होकर के रहना चाहिए, मन में संतोष रहना चाहिए। चलो भगवान जो दिए हैं वो काफ़ी है, अच्छा है, काफ़ी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के धन को देख देख करके, दूसरों की उन्नति को देख देख करके लोभ करते हैं और खुद और पाने की हम लोग चाहना रखते हैं। इसी कारण से हमको दुख होता है। ऐसी वृत्ति अगर है तो अंगद जी कहते समझ जाइए वो मुर्दा के समान है। और अजसी, अगला कहते हैं
जो व्यक्ति अपने जीवन में यश हासिल नहीं कर पाया, यश, यश समझ रहे हैं, मतलब कीर्ति, यदि हमारे जीवन में यश नहीं है, हम यशस्वी नहीं हैं, तो अंगद की दृष्टि में हम मुर्दा हैं। क्या है? मुर्दा। कब है मुर्दा? अगर हमारा यश नहीं है समाज में। अच्छा, यश किसका फैलता है? एक होता है नेक नाम, एक होता है प्रसिद्धि, एक होता है नेक नाम, एक होता है बदनाम। नेक नाम, एक होता है नेक नाम, एक होता है बदनाम। राम क्या है? भगवान राम क्या है? उनकी प्रसिद्धि है, उनका नेक नाम है, नाम फैला। राम, रावण का भी नाम फैला हुआ है ना, तो रावण क्या है? रावण है बदनाम, और राम क्या है? नेक नाम। कृष्ण भगवान है नेक नाम, और कंस कैसा है? बदनाम। और कृष्ण भगवान कैसे हैं? उनकी प्रसिद्धि है। तो हमारा नाम फैले लेकिन बदनाम हम न हो, यही ध्यान रखना चाहिए। हमारा नाम फैले, यश फैले, पर हमारे जीवन में कोई कलंक नहीं लगे, अपकीर्ति हम लोग के जीवन में नहीं हो, ये ध्यान रखना चाहिए। अंगद जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में यश को यशस्वी नहीं बन पाया, जो अपने जीवन में कीर्ति नहीं कमा पाया, वो व्यक्ति जीवन में जीते जी मुर्दा के समान है। इसलिए यश चाहिए, हमारा बदनाम न हो, हमारी अपकीर्ति न हो संसार में। अगर अपकीर्ति फैल रही है तो समझ जाइए हम मुर्दा के समान हो गए। अपकीर्ति नहीं फैलना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि यदि तुम्हारी कोई निंदा करे, सुनिएगा, यदि तुम्हारी कोई निंदा करे और तुमसे वैसी गलती हो गई है, तो उसको अपना मित्र समझो, जो तुम्हारी निंदा करता है। अगर वैसी गलती तुमसे हो गई है कोई, तब अब तुम्हारी निंदा करता है, उसको अपना मित्र समझो, और ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ऐसी भूल हमसे दोबारा न हो, झुरो पछताओ, ईश्वर की कृपा होगी, तुम क्षमा कर दिए जाओगे। यदि भूल नहीं हुई है तब भी कोई निंदा करता है, तब तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं तब प्रवाह मत करिए। तब कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। नियरे मतलब क्या होता है? नियर मतलब, नियर माने इंग्लिश है कि हिंदी है? नियर, नियर इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश है ना। कबीर साहब पढ़े लिखे थे, अपने शब्द सेटिंग हो रहा है कि नहीं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। ओ सही दुख